नमस्कार। आइए इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति और राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनके पास जो उनकी पार्डनिंग पावर मतलब क्षमा दान की शक्तियां वो क्या है, वो अपने शक्ति का यूज किस प्रकार करते हैं, क्या वो शक्ति का यूज करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, और इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट भी जानने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सब बातों पर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक शब्द को समझते हैं, मर्सी पिटीशन क्या होता है। मर्सी पिटीशंस क्या, तो देखिए ऐसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट या किसी सेशन कोर्ट के द्वारा अगर मान लीजिए कि उसको डेथ पेनाल्टी मिली है, मतलब कि सजा मिला हुआ है, तो अगर वह व्यक्ति चाहता है तो जितने अपने लीगल ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर करने के बाद वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट में राज्यपाल को अप्रोच कर सकता है कि आप उनके पास एक मर्सी पिटीशन डाल सकता है कि आप मेरे जो क्षमा है उसको माफ कर दीजिए या फिर कम कर दीजिए। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मर्सी पिटीशन। अब इसका कंडीशन यह है मर्सी पिटीशन का कि जिस व्यक्ति को सजा मिला है उसको जिस दिन यह बात पता चला उसके विद इन 7 डेज के अंदर ही वह मर्सी पिटीशन वह या फिर उसके कोई रिश्तेदार डाल सकते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई नहीं है, तो अगर वह फिर भी वह चाहता है मर्सी पिटीशन डालना, तो वह जिस जेल में बंद है वहां से प्रेसिडेंट के नाम से या फिर स्टेट में गवर्नर के नाम से एक मर्सी पिटीशन को दायर कर सकता है। यह है मर्सी पिटीशन क्या है उसके। अब आइए समझते हैं कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो जो क्षमा दान देते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, यह जो क्षमा दान की प्रक्रिया ये प्रोसेस है, ये कई प्रकार का होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है कम्यूट, दूसरे को बोलते हैं रेमिशन, तीसरा जो आपका होता है रेस्पाइट, चौथा आपका होगा रिप्राइव, और जो लास्ट है सबसे इंपोर्टेंट इसको बोलते हैं पार्ट। अब समझते हैं कि सब एक एक का मतलब क्या हो। देखिए, ये जो कम्यूट है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुकरण, इसको लघुकरण। इसका मतलब यह होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी मिला हुआ है, तो कम्यूट अगर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर उस व्यक्ति को सजा दे मतलब माफ कर रहे हैं और कम्यूट दे रहे हैं, तो कम्यूट का मतलब होगा कि उसको जो डेथ मिला है इसको हो सकता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया जाए, मतलब जो सजा मिला था उसको चेंज कर दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं कम्यूट। यानी कि जो सजा है उसकी नेचर भी इसमें बदल जा रहा है। बट रेमिशन में क्या होता है, मान लीजिए उस व्यक्ति को अगर कठोर रिगरस सजा मिला है 20 ईयर का, अगर उसको कठोर कारावास 20 साल के लिए मिला है, तो रेमिशन में क्या होगा कि कठोर कारावास ही रहेगा, लेकिन प्रेसिडेंट या फिर हम लोग यहाँ प्रेसिडेंट को लेकर चलते हैं, प्रेसिडेंट जो अगर चाहेंगे तो उसको 10 साल के रेगरस इम्प्रिजनमेंट में बदल सकते हैं। तो रेमिशन में क्या हुआ, जो सजा की नेचर थी यानी नेचर ऑफ पनिशमेंट नहीं चेंज हो रहा है, उसको कठोर था तो कठोर ही रखा जा रहा है, लेकिन उसकी अवधि को क्या कर दिया जा रहा है, चेंज कर दिया जा रहा है। तो वैसे होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेमिशन। इसको हिंदी में आई थिंक परिहार बोला जाता है। अब आपके आता है रेस्पाइट। ये रेस्पाइट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो रेस्पाइट है, मान लीजिए किसी रेस्पाइट को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रेस्पाइट है जैसे कोई स्पेशल केस बनता है, मान लीजिए कि अगर कोई जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर कोई विकलांग व्यक्ति को सजा मिल गया है, तो उस अवधि में उसकी सजा को कम कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट। तो वैसे सजा को हम लोग बोलेंगे कि उन्होंने जो क्षमा दिया और रेस्पाइट प्रकार की सजा माफ किया है। और एक आता है आपका रिप्राइव। क्या होता है समझिए, रिप्राइव का मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंशन, मतलब कि ऐसे समझिए इसको, टेम्पोरेरी जो सस्पेंशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिप्राइव। मतलब ऐसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा हुआ है और उसके घर किसी की शादी है, अगर वह चाहता है शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हो सकता है कि उसकी मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट हो और उसकी जो सजा है उस पर कुछ दिन के लिए रोक लगा दिया जाए। तो ऐसे क्षमादान को हम लोग बोलते हैं रिप्राइव प्रकार के, इसको आई थिंक विराम बोला जाता है। और जो लास्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग का मतलब होता है कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली फ्री कर देना। मतलब कि जिस व्यक्ति को अगर कुछ भी सजा मिला, अगर प्रेसिडेंट के केस में मान लीजिए उसको डेथ ही मिला है, तो प्रेसिडेंट अगर उसको पार्डन देते हैं मतलब कि जो भी सजा वो पूरी तरीका से फ्री होगी, अब उसके ऊपर कोई सजा वजह नहीं होगा। तो ये है कुछ सजा के प्रकार। अब समझते हैं कि यह जो शक्ति है प्रेसिडेंट में किस आर्टिकल के तहत है और गवर्नर में किस आर्टिकल के तहत है। तो देखिए, भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 72 है, या प्रेसिडेंट के पास जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको क्षमादान मतलब पार्डनिंग पावर देता है।
प्लस इसी तरह जो भारतीय संविधान का 161 मतलब 161 जो आर्टिकल है, यह जो स्टेट में जो गवर्नर होते हैं उनको पार्डनिंग पावर देता है। मतलब दो आर्टिकल है यहाँ पे। आर्टिकल 72 किनको पावर देता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और 161 किसको देता है, गवर्नर को। आप समझते हैं कि इन दोनों के पावर में जो यूज होता है कोई डिफरेंस है क्या? तो हाँ, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो प्रेसिडेंट है वह किसी भी मामले में सजा को जो है माफ कर सकते हैं, लेकिन जो आपके गवर्नर है इनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट डेथ पेनाल्टी को भी क्षमा कर सकते हैं, बट गवर्नर डेथ पेनाल्टी को क्षमा नहीं कर सकते। इसी तरह प्रेसिडेंट के जो पावर है, यूनियन जो जो केंद्र का कानून बनाती है और उसके तहत किसी व्यक्ति को सजा हुआ है तो उसमें क्षमादान कौन देंगे, प्रेसिडेंट देंगे। लेकिन जो गवर्नर का पावर होगा, जिस स्टेट के वह राज्यपाल है उस स्टेट के अंदर यह क्षमादान के पावर का यूज कर सकते हैं, कौन, आपके जो गवर्नर है। इसी तरह जो प्रेसिडेंट है, अगर किसी व्यक्ति को मतलब सैनिक को कोर्ट मार्शल हुआ है, मतलब जो सैनिक अदालत होती है उनके द्वारा सजा मिला है, तो उसको भी माफ कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट। लेकिन क्या गवर्नर कर सकता है, तो नहीं, गवर्नर के पास ऐसा पावर कुछ नहीं है। तो इन दोनों के पावर में डिफरेंस हुआ। अब इससे रिलेटेड एक दो और बात समझिए। अब हम लोग थोड़ा सा प्रेसिडेंट को उठाते हैं यहाँ पे और उन्हीं को उठा के समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो प्रेसिडेंट के पास पावर है यह पूरी तरीके से प्रेसिडेंट फ्रीली यूज कर सकते हैं क्या। इसको समझने के लिए हम लोग दो तीन आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, भारतीय जो संविधान का आर्टिकल 53 क्या कहता है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब संघ की जितनी भी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका शक्ति है किसके अंदर ही निहित होगी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत। अगर वह चाहते हैं तो स्वयं उस पावर का यूज कर सकते हैं या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट अधिकारी के द्वारा उसका यूज करा सकते हैं। कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब हुआ कि पूरी जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये किसके अंदर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत। और इसी तरह भारतीय संविधान का आर्टिकल ये क्या बोलते हैं 74 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू गिव एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब यह हुआ 74 यह कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उनको सलाह और सहायता देने के लिए काउंसिल ऑफ मतलब मंत्रियों का ग्रुप होगा जो सलाह किनको करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यह 74 कहता है। 74 जो क्लॉज 1 है यह इंपॉर्टेंट है और 74 क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट है। तो क्लॉज 1 यह कहता समझिए कि जो भी एडवाइस मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को दिया गया है, अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं तो उसको पुनः रिकंसल्टेशन के लिए किसके पास भेज सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। अगर, और 74 क्लॉज 2 क्या कहता है कि आफ्टर द रिकंसल्टेशन विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि पुनः विचार के बाद अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम चीज को दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ बाउंड है उस डिसीजन को फॉलो करने की। मतलब सिंपल यह हुआ कि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के तहत यह दोबारा भेज सकते हैं किसके पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कि आप विचार कीजिए। लेकिन अगर पुनः जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भेजती है उसी बात को कि ना हम लोग विचार कर ले आप इसको लागू कीजिए, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, बस एक चाबी यहाँ पे है, प्रेसिडेंट यह कर सकते हैं कि जो भी उधर से एडवाइस आया है उस पर कोई डिसीजन ही ना ले। क्यों, क्योंकि संविधान में इससे रिलेटेड टाइम कोई मैनेज नहीं किया गया, मतलब मेंशन नहीं है कि कितने विद इन मतलब टाइम जो है कितने डेज के अंदर या फिर कितने ईयर्स मंथ के अंदर ये डिसीजन लेना है, इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। तो प्रेसिडेंट खूब से खूब क्या कर सकते हैं कि जो भी उधर से डिसीजन है उस पर कुछ हाँ या ना कह ही नहीं रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं, या प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ऐसा उनके पास अधिकार है। आप समझ पाए होंगे। अब समझिए, अगर किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट क्षमा देना चाहते हैं लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब सिंपल में काउंसिल मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते तो उस व्यक्ति को क्षमादान क्या दिया जा सकता है, नहीं, कभी नहीं। इसी से रिलेटेड एक केस है, उसको समझिए। दो केस है, एक है केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 और एक केस है धनंजय चटर्जी वर्सेस वेस्ट बंगाल स्टेट 1994। तो पहले इस केस को समझिए, धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यह क्या कहता है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर रूप से कहा था कि जो क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को और 161 में गवर्नर को दिया गया है, यह जो शक्ति को एक्सरसाइज करेंगे अपने पावर को, यह केवल उनका पावर नहीं है, यह जो पावर है अल्टीमेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट अपने क्षमादान आर्टिकल 72 के अंदर जो पावर उसका यूज करना चाहते हैं
तो वो खुद अपनी मर्जी से इस पावर का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस लेना जरूरी है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा करेगी वैसे ही कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसी तरह एक सजेशन के तहत कौन, गवर्नर अपने स्टेट में इस चीज को फॉलो करेंगे। ये है उनका पावर। ये केस कौन था, केस को याद रखिएगा, धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी ये जो दोषी व्यक्ति है, कन्विक्ट है, या जो प्रेसिडेंट के पास क्या डाल रहा है, मर्सी पिटीशन, तो उसे वह अपना अधिकार नहीं समझे। यह केवल और केवल इसलिए वर्णित किया गया है संविधान में कि हो सकता है कि मान लीजिए जुडिशियरी में डिसीजन लेते के दौरान कोई मिस्टेक हो गया हो और किसी मतलब जो निर्दोष को है सजा मिल चुका है, तो इसलिए दिया गया। प्लस ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति को सजा दिया गया वो अपने पूरे परिवार में केवल एक ही व्यक्ति है जो उस पूरे परिवार का मतलब जो भरण पोषण कर सकता है। इस ग्राउंड पे भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसको क्षमा दे सकते हैं। मतलब यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको यह मतलब मिला हुआ मर्सी पिटीशन का जो प्रोसेस है, तो इसको कैदी अपना राइट नहीं समझे, इसको ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता के आधार पर दिया गया है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। तो यह आपकी पूरी क्या है, जो पार्डनिंग पावर क्या है, पार्डनिंग कितने प्रकार के होते हैं, प्रेसिडेंट का मकसद क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, दोनों में टक्कर की कैसे आती है, इस बात को आप समझ गए होंगे। और इसमें आने वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है ये दो केस भी याद रखिएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।